राम राम जी। आज का मेरा विचार है ज्ञानी मन और अज्ञानी मन। जब हम अज्ञान में होते हैं तो परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते, तर्क देते हैं, कई बातें बोलते हैं, उदाहरणों से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मगर जब हमें ज्ञान हो जाता है, हम आध्यात्मिकता के जो वो मंजिल है उस पे पहुंच जाते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है। या फिर जैसे दुनिया में लोग एक बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो उसमें हम मानते हैं परमात्मा को। अब ये तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। जब इंसान किसी भी मुसीबत में होता है, जैसे जैसे बच्चा है, कोई मुसीबत आती है तो वो माँ को याद करता है। माँ क्या है कि जन्म लिया है हमने उससे, माँ से, और ज़िंदगी भर हम कोई भी दुख आएगा तो अपनी माँ से ही जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये सृष्टि भी तो परमात्मा ने रची है। हर जीव की उत्पत्ति, हर जीव के ऊपर कंट्रोल। जैसे माँ घर में हर बच्चे का खाना, कपड़े धोना, सुलाना, हर चीज़ का ध्यान रखती है, तो इसी प्रकार से जो कोई शक्ति है वो इस दुनिया का हर जीव का ख्याल रख रही है। तो हम जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कोई तो ताकत है जो ये आसमान में, अंतरिक्ष में भी कंट्रोल कर रखा है, ज़मीन में भी कर रखा है, पाताल में, सागर में, सब जगह कंट्रोल है, कोई तो शक्ति है। उस शक्ति का नाम ही परमात्मा है। कोई गॉड कह देता है, सबके अपने अपने जो शब्द हैं वो हैं। तो जब हम परमात्मा की शक्ति को समझने लग जाते हैं तो हमारे मन में अंदर से शांति आने लग जाती है। और जब तक हम नहीं समझते, दुनियादारी के चक्कर में लगे रहते हैं, तो हम अज्ञान मन से दुखी होते रहते हैं। ठीक है जी। राम राम, जय हिंद।